कर्ण जैसी भाग्य किसी को न मिले, क्योंकि कर्ण की भाग्य ने उसे जन्म से ही वो सजा दे दी थी जिसका अपराध उसने कभी किया ही नहीं। कर्ण पैदा हुआ तो राजकुमार बनकर था, लेकिन उसकी पहली सांस माँ की गोद में नहीं, एक बहती नदी में रखी टोकरी के साथ गई। माँ जिंदा थी पर माँ बन नहीं सकी, और उसी पल कर्ण ने जिंदगी की सबसे बड़ी हार देख ली, अपनी पहचान। वो सूत के घर पला, लेकिन दिल से क्षत्रिय था। उसने जब धनुष उठाया तो किसी ने उसकी प्रतिभा नहीं पूछी, सबने उसकी जाति पूछी। गुरु ने मना कर दिया, सभा ने हंस दिया, और स्वयंवर में कुछ शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया जहाँ तलवारें भी न रोक पाई। कर्ण ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कुछ जख्म आवाज से नहीं, खामोशी से सहने पड़ते हैं। विद्या की भूख उसे परशुराम तक ले गई। वहाँ उसने सच छुपाया, क्योंकि सच बोलकर उसे आज तक कुछ मिला ही नहीं था। जब श्राप मिला तो उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि जिस जिंदगी में न्याय कभी आया ही ना हो, वहाँ दंड पर सवाल कैसा। फिर इंद्र आए भिक्षुक बनकर, मांगा गया कवच और कुंडल। कर्ण समझ गया था कि ये दान उसकी मौत लिख देगा, फिर भी उसने दान दिया, क्योंकि कर्ण के लिए जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी था अपने उसूलों पर मरना। दुर्योधन ने उसे मित्र कहा, राजा बनाया, सम्मान दिया। कर्ण जानता था कि ये रास्ता धर्म का नहीं है, फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि जिसने पूरी दुनिया में उसे पहली बार एक इंसान की तरह देखा था, कर्ण उसे अकेला नहीं छोड़ सका। उसने सत्य नहीं चुना, उसने कृतज्ञता चुनी। युद्ध से पहले कुंती आई, माँ बनकर, सच लेकर। कर्ण का दिल कांप गया, लेकिन आवाज शांत रही। उसने बस इतना कहा, माँ, आज अगर मैं तुम्हारा बेटा बना तो कल मैं विश्वासघाती कहलाऊंगा। और एक बार फिर कर्ण ने खुद को ही कुर्बान कर दिया। अंतिम दिन धरती ने उसका रथ थाम लिया, विद्या ने साथ छोड़ दिया। वो निहत्था था, फिर भी कर्ण ने ना भीख मांगी ना पीठ दिखाई, क्योंकि कर्ण हार सकता था लेकिन झुक नहीं सकता था। कर्ण मरा पर टूट कर नहीं। और आज जब लोग कहते हैं कर्ण जैसी किस्मत किसी को न मिले, तो वो बद्दुआ नहीं देते, वो उस इंसान को याद करते हैं जिसने सब कुछ सहा, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। उसका नाम था कर्ण।